Welcome to Ahmar Sir Chemistry classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जांपल लेके बैलेंस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 3 रिएक्शन लिखा है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशन के बारे में और उसको बैलेंस करने का जो तरीका है उसके बारे में बात किया था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं, यानी जिसमें हम लोग किसी मॉलिक्यूल को जलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो मेथड हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। बहुत सिंपल ट्रिक होती है हाइड्रोकार्बन के लिए। अभी जब जरूरत होगी तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में। अभी पहले आप कंसेप्ट को समझे, फिर ट्रिक तो हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास 1 कार्बन है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 2 हो जाए। तो ये कितने से करेंगे, हमारे पास 2 से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास O2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास हो गया CO2 प्लस हमारे पास हो गया H2O। अब हमारे पास देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 2 है। बात सेम है। जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करने जाओ सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे उसको बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे देखो 2 2 4 और यहाँ पर एक 5, हाँ 5 है। अब देखो ऐसा काम करो कि अगर मैं यहाँ पर जहां पर 1 ऑक्सीजन है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 से कर दूंगा तो 3 2 6। बस यही काम करना है। हमारे पास C2H4 प्लस हमारे पास 3O2 हमारे पास बन जाएगा 2CO2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। चेक करो हमारे पास रिएक्शन देखो, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 बराबर हो गया। कार्बन चेक करो 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। ये हमारे पास पहली रिएक्शन है। अब दूसरी देखिए हमारे पास क्या है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है KClO3 प्लस, यह हमारे पास रिएक्शन हुई, ये बना हमारे पास KCl प्लस हमारे पास O2। ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर रिएक्टेंट 1 है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट 2 बना है। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम 1 बार है, यहाँ पर पोटेशियम 1 बार है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी क्लोरीन कितनी बार है 1 बार है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है। तो यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो। इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई दोनों में करो कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें जिसमें 3 है उसमें 2 से कर दो, इसमें 3 से कर दो तो हमारे पास 6 हो जाएगा। यानी हमारे पास जहां पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर कितने से करें 2 से, तो हमारे पास हो जाएगा 2KClO3 और यहाँ पे हमारे पास KCl प्लस हमारे पास कितना आएगा 3O2। अब फिर चेक करो देखो हमारे पास ऑक्सीजन 3 2 6 और यहाँ पर 3 2 6 हमारे पास बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो पोटेशियम 2 बार हो गया और यहाँ पर पोटेशियम कितनी बार है 1 बार है। तो जहां पर 1 बार है वहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास हो जाएगा 2KClO3 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2KCl प्लस हमारे पास 3O2। अब देखो रिएक्शन हमारे पास ये वाली बैलेंस हो गई। तो ऐसे बहुत सिंपल तरीका होता है बैलेंस करने को। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और क्वेश्चन में ये कहा है कि X, Y, A और B का नंबर बताओ, क्या वैल्यू इसकी आएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर ना आपको X, Y और A और B को हटा देता हूँ, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है Na3PO4। एक काम करता हूं, मैं इसको दोबारा यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हमारे पास KClO2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे लिखा हुआ है Na3PO4 सोडियम फास्फेट और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास बना है NaCl। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम कितनी बार है 1 बार है, यहाँ पर कैल्शियम कितनी बार है 3 बार है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो हमारे पास हो गया 3CaCl2 प्लस हमारे पास Na3PO4 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा
CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस हमारे पास आएगा NaCl। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम बैलेंस हो गया, 3 कैल्शियम यहाँ पर, 3 कैल्शियम यहाँ पर। अब देखो फास्फेट, देखो यहाँ पर PO4, पूरा PO4 देखो, ये PO4 एक 2 बार है, या ऐसे भी समझ लो कि फास्फोरस 2 बार है। यहाँ पर फास्फोरस कितनी बार है? 1 बार है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास 3CaCl2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 2Na3PO4, यहाँ पे हमारे पास हो गया CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस हमारे पास बनेगा NaCl। अब यहाँ पे देखो हमारे पास रिएक्शन में PO4 यानी फास्फोरस हमारे पास 1 बार था, यहाँ पर भी फास्फोरस, सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया, यहाँ पर भी 2 बार हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आओ, मैंने कहा ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, तो हमारे पास देखो सोडियम कितनी बार है यहाँ पे, 3 2 6, यहाँ पर सोडियम हमारे पास 6 टाइम है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो 1 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 6 हो जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 3CaCl2 प्लस हमारे पास 2Na3 और यहाँ पे हमारे पास आएगा PO4, यहाँ पे हो गया हमारे पास CA3PO4 का होल ट्वाइस और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 6 NaCl। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, क्लोरीन हमारे पास कितनी बार है? 3 2 6, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 6 बार क्लोरीन है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम 3 बार है, यहाँ पर भी कैल्शियम 3 बार है। यहाँ पर हमारे देखो PO4, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरा PO4 2 बार है, यहाँ पर भी PO4 2 बार है। रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर देखो X की, यहाँ पे X कहाँ लिखा हुआ था? Ca के आगे, CaCl2 के आगे कितना लिखा हुआ है? 3। तो हमारे पास X की वैल्यू आ गई 3। Y की देखो, Y किससे पहले लिखा हुआ था? Na3PO4 से पहले, यहाँ पे हमारे पास आया 2। हमारे पास A से पहले क्या लिखा? देखो A लिखा हुआ था यहाँ पर, A के लिए हमारे पास आया 1, कुछ नहीं लिखा हुआ था 1 माना जाएगा। और हमारे पास B के लिए कितना है? B देखो NaCl से पहले था, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 6। उतार लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग, इससे आगे चलते हैं। एक रिएक्शन मैं और करवाता हूं और रिएक्शन को मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है ना? आप इसको उतार लीजिएगा रिएक्शन को। देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारे पास है CH4 प्लस हमारे पास O2, एरो बनाएंगे, हमारे पास आएगा CO2 प्लस हमारे पास H2O। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन करवाते हैं, सॉरी कंबशन करवाते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन का, तो जो भी हाइड्रोकार्बन में एलिमेंट होते हैं, यानी कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हमारे पास और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। यहां पर देखो हमारे पास कार्बन 1 बार है, यहां पर भी कार्बन 1 बार है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो हमारे पास अब ऑक्सीजन 2 बार है, यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास 3 बार है। अब ऐसा काम कर सकते हैं, देखो यहां पर तो 2 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 यहां पर है, 2 यहां पर, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। बस हमारे पास ये हो गया CH4 प्लस हमारे पास 2O2, एरो बनाएंगे तो CO2 प्लस हमारे पास 2H2O। हाइड्रोजन चेक करो, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 4 हाइड्रोजन, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हर स्टेप में हम लोग किसी एक एटम को लेके चलेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ऐसे आप पढ़ते रहिएगा। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।